20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो क्या ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोनिया गांधी का ऐलाने जंग है? क्या सोनिया गांधी ढलती हुई कांग्रेस में जान फूंकने के लिए फिर से जमीन पर उतरने वाली? और क्या मनरेगा को खत्म करने की चाल नरेंद्र मोदी की एकाधिकारवादी सत्ता के लिए ठीक उसी तरह का संकट खड़ा कर सकती है जिस तरह का संकट 3 काले कृषि कानूनों को थोपने की वजह से खड़ा हुआ था? सोनिया गांधी ने मनरेगा को खत्म करके वीबीजी रामजी नाम का जो कानून सरकार बनाने जा रही है क्या, मानकर चलिए बन गया, उस पर कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। गौर कीजिए, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मनरेगा खत्म करने के पीछे की नीयत पर सवाल उठाने के लिए जो शब्द चुने हैं वो भाजपा की पहचान है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है, करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया। बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। आपको याद दिला दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 में लागू किया गया था। यह योजना ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का काम देने की गारंटी देती है। इसका पूरा खर्च केवल केंद्र सरकार उठाती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वीबीजी रामजी में मजदूरों के काम मांगने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। मनरेगा को ऐसे समझिए कि अकेले साल 2023-24 में योजना ने 309 करोड़ व्यक्ति दिन रोजगार उत्पन्न किया। यह लगभग 6 करोड़ घरों के लिए औसतन 50 दिनों का रोजगार है। लगभग 50 लाख लोगों ने पूरे 100 दिनों का लाभ उठाया। यह कुल राष्ट्रीय रोजगार का लगभग 2% है। सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस पर कुल्हाड़ी चला दी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी समावेशी रोजगार योजना को खत्म करके अपनी नीयत का इजहार कर दिया है। मनरेगा ने बहुत बड़े पैमाने पर न केवल महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल किया है, बल्कि दलितों और आदिवासियों को भी गुलामी के दलदल से बाहर निकाला है। इसे ऐसे समझिए कि महिलाओं की जो भागीदारी 2008-9 में 50% थी, 50% इसलिए कि मनरेगा में प्रावधान था, वो 60% तक पहुंच गई। वहीं दलितों और आदिवासियों ने 2023-24 में 37% व्यक्ति दिनों का योगदान दिया। यह भारत की इकलौती रोजगार योजना है जिसमें दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी उनकी आबादी में हिस्सेदारी से बहुत बहुत ज्यादा है। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर
पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। सवाल है कि क्या सोनिया गांधी मनरेगा को खत्म किए जाने के मुद्दे पर किसी जन आंदोलन का नेतृत्व करने जा रही हैं, या क्या वो चाहती हैं कि इस मुद्दे पर एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो। सोनिया गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने गरीबों और वंचितों के हितों पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि मनरेगा ने कोरोना महामारी के समय भारत को ध्वस्त होने से बचाने में कारगर भूमिका निभाई। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नज़रअंदाज कर मनरेगा को कमज़ोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। सोनिया गांधी ने मनरेगा की जगह लाए जा रहे कानून वीबी जी राम जी में केंद्र सरकार के एकाधिकार को लेकर भी तीखे सवाल खड़े किए, जबकि मनरेगा में इसे संचालित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पंचायतों की तय की गई। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। लेकिन आखिर में सोनिया गांधी ने जो कहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं इसके खिलाफ एक लंबी और व्यापक जन भागीदारी वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। सवाल है कि क्या कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी या मजदूरों के बीच से उभरने वाले नेतृत्व को पीछे से समर्थन देगी। और दूसरी बात, विपक्ष के कितने दलों का उसे समर्थन हासिल होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बिल पास होते ही ऐलान कर दिया था कि हम महात्मा गांधी के नाम पर राज्य में मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाली अपनी योजना लेकर आएंगे। लेकिन इस तरह की बात न तो केरल की वामपंथी सरकार ने की है, न तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने, और ना ही खुद हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने। फिर आगे का रास्ता क्या होगा? इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देखना होगा कि सोनिया गांधी की इस अपील और ऐलान को मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन के स्तर पर कैसे ले जाते हैं और संगठन इसे जमीन के स्तर पर कैसे ले जाता है। यह बात सच है कि मनरेगा के ध्वस्तीकरण में एक व्यापक जन आंदोलन की पूरी संभावना है और कांग्रेस इसे उसी व्यापकता में आगे ले जा पाती है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। सवाल है कि किस तरह से खड़े हैं और कितनी मुस्तैदी से खड़े हैं, केवल ट्विटर, फेसबुक और पत्रकार वार्ताओं में या जमीन पर भी, मजदूरों के कंधे से कंधा मिलाकर भी। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में मनरेगा को लेकर राजनीति के कई सिरे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।